आपका फिर से स्वागत है इसके छोटे से चैनल पर। तो आज मैं कल का टॉपिक जो अधूरा रह गया था मॉर्गेज लोन, और आज का टॉपिक है लोन अगेन प्रॉपर्टीज। तो सभी को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि लोन अगेन प्रॉपर्टी और मॉर्गेज लोन दोनों एक ही चीज़ें हैं। सही सुन रहे हो भाइयों आप कि मॉर्गेज लोन और लोन अगेन प्रॉपर्टी दोनों एक ही चीज़ है। सिर्फ हम लोन अगेन प्रॉपर्टी हम फाइनेंसर बोलते हैं, जो रेगुलर आदमी रहते हैं या फिर कई फाइनेंसर भी उनको मॉर्गेज लोन ही बोलते हैं, पर दोनों चीज़ एक ही है। आप उनके ऊपर कितना ले सकते, जैसे मैंने अगली वीडियो में बताया था कि आप उनके ऊपर 60 से 80% ले सकते हो, डिपेंड है कंपनी। 95% तक कंपनी, 95% कंपनी मतलब 100 में से 95 कंपनी 60% देती है, 5 कंपनियां हैं 80% देती है। इसलिए बहुत लो चांस है कि आपके वहाँ 80% या 70% या 65% कोई कंपनी वहाँ मॉर्गेज लोन देती हो। चलो बीच में थोड़ी सी एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी, कई वीडियो 10-10, 15-15 मिनट की है, तो आप लोग यार उनको देखते नहीं हो, उनको पूरा नहीं देखते हो, फिर आपको आधी अधूरी समझ पड़ती है बात। तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ ऑन कैमरा कि जो इंसान, ध्यान से सुनना भाइयों, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जो इंसान एक टॉपिक के ऊपर बिना स्क्रिप्ट लिखे 1 घंटे आराम से बात कर सकता हो ना, तो वो एक्सपर्ट है। मैंने आज तक 10 से 15 वीडियो बना दी है, एक भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी, जो भी है इधर है। क्यों? भाई के पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस में डेली डील करता हूँ, डेली में होम लोन करता हूँ, डेली में कार लोन करता हूँ, डेली पर्सनल, डेली बिजनेस, ये मेरा डेली का रूटीन है। तो मैं खुद को एक्सपर्ट नहीं मानता हूँ, पर मेरे हिसाब से वही आदमी एक्सपर्ट है जो बिना रुके, बिना स्क्रिप्ट लिखे और रैंडमली, आप मुझे कभी, मैं ऑनलाइन संडे को आने वाला हूँ यही चैनल पर, यही संडे को, आप मुझे रैंडमली कभी भी पूछ लेना कोई भी लोन के बारे में, मैं आपको ऑन द स्पॉट जवाब दे दूंगा। अगर मेरी अगर ये अच्छी तरह आवाज़ नहीं भी आ रही होगी तो मैं क्लिक करके दे दूंगा, क्लिक यानी कि मैसेज करके दे दूंगा मैं अंदर ऑन द स्पॉट। समझ रहे हो मेरी बात? तो चलो फिर से टॉपिक पे आते हैं, और मैं आपकी कम से कम टाइम लेने की कोशिश करूँगा। तो हम शुरू करने वाले थे कि मॉर्गेज लोन और लोन अगेन प्रॉपर्टी दोनों एक ही चीज़ है। ओके, ये तो आपको क्लियर हो गया है। साथ में ही आप 60 से 80% ले सकते हो। ओके, एलिजिबिलिटी क्या है, ये मेन क्वेश्चन है कि मान लो मेरी दुकान है वो 1 करोड़ की है, पर मेरी सैलरी है वो 25,000 की है, तो मैं उस पर एक 60 लाख की लोन ले पाऊँगा? तो नहीं सर, मैं नहीं ले पाऊँगा। मैं मेरे एलिजिबिलिटी के दायरे में मैं ले पाऊँगा। आप रफली चलिए, रफली आप अपनी जो फैमिली इनकम है उसके 4th पार्ट, यानी कि मैं, जैसे कि मेरे फादर 6 डिजिट में कमाते हैं, मैं खुद 5 डिजिट में कमाता हूँ, मदर हाउसवाइफ है और मेरी मिसेस भी हाउसवाइफ है, तो यानी कि हम दोनों मिलके 6 डिजिट में हम कमाते हैं, मेरे फादर और मैं। ओके, तो मुझे वो 6 डिजिट के 4th पार्ट पे, ध्यान से सुनना भाइयों, वो 6 डिजिट की 4th पार्ट पे हमारा जो EMI बनेगा उसके हिसाब से जो भी एलिजिबिलिटी होगी वो लोन मिलेगी मैक्सिमम 20 इयर्स तक। आराम से फिर से सुन लो, जो भी मेरी इनकम होगी उसके 4th पार्ट के ऊपर जो भी लोन अमाउंट होगी, 10 साल या 20 साल, जैसे आपकी हिसाब किताब, जैसे कि आप मेरी एज के हो तो 20 साल की मिल जाएगी, आप मेरे फादर वगैरह के एज के हो तो 15 साल तक आपको मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। तो वैसे आपका जो भी इनकम हो उसके 4th पार्ट जितना आपको आराम से एकदम नॉर्मली, वैसे तो 50% तक भी जाते हैं, पर मैं खुद पर्सनल सलाह देता हूँ ऐसा मत कीजिए। चलो मान लो
ऐसा जो अभी पेंडेमिक जो चल रहा है अभी, वैसा कभी भविष्य में ना होना तो नहीं चाहिए। अगर हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मेरी एक छोटी सी, आपका छोटा भाई मानो, बड़ा भाई मानो, आपका भाई मानो, या आपका जो भी मानो, आप दोस्त मानो या आपका टीचर मानो, जो भी समझो, मेरे हिसाब से इतने के हिसाब से आपने चलना चाहिए। और डॉक्यूमेंटेशन में तो कोई भी नहीं है, नॉर्मल केवाईसी, आपका जो मेन है जो फाइल, मेन फाइल, एक बार आप अपने एक लॉयर से चेक करवा के फिर आप फाइल भी चेक करवा लीजिए। फिर फाइल के बाद आपके आईटी रिटर्न वगैरह हो तो बेस्ट। 3 साल का आईटी रिटर्न यानी आपकी लोन कोई नहीं रोक सकता। अगर ऐसा ना हो तो 1 साल का सेल्स रिपोर्ट, अगर ऐसा अभी ना हो तो अपना शॉप लाइसेंस, ये 3 चीज़ें आराम से आपके पास हो जाती है। क्योंकि जो चेक करने वाला बंदा है वो 3 चीज़ में से एक चीज़ तो आपको कंपलसरी देनी होगी। तो चलो इतना ही था, मैंने आपको शायद पूरा समझाने की कोशिश की है। थोड़ा सा आज भी थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया है, उसके लिए कोई बात नहीं है। तो चलो चलते हैं।